जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। उस मौजू पे आज मैं बात करने को खान साहब को इसलिए मुखातब हुआ हूँ कि वो आज की हुकूमत में वो एक फार्म बना है जिसके ऊपर वो लिखा गया है कि अगर कोई शिया है तो उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, अस्पताल की तरफ से सहूलत नहीं मिलेगी। और इसी तरह कोई सैयद है तो उसे भी नहीं मिलेगी। और जो कि अहमदी है तो उसके लिए भी वो ये कानून लागू नहीं होगा कि उसकी कोई मेडिकल के तौर पर कोई हेल्प की जाए। ये देखें, ये कैसी है रियासत मदीना यार। यार को खुदा का खौफ करें। आपने जब हुकूमत में आए थे तो आपका आते सार सबसे पहला ये बयान था कि हम आतिफ मियां को इस हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे, वो हमारी जो बिगड़ी हुई इकानमी की सूरत हाल है उसे कंट्रोल करेंगे, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल इंसान है। और अचानक क्या देखते हैं कि आपकी मुखालफत होती है, बयानबाजी होती है, मीडिया में होती है, और आप उससे दस्तबरदार हो जाते हैं कि पीछे हट जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है खान साहब। आपने तो बड़े दावे किए थे, और उस वक्त का इस्लाम खतरे में पड़ गया था, पाकिस्तान खतरे में पड़ गया था, ईमान खतरे में पड़ गया था। और अभी वही आतमियाँ हैं जिन्हें सऊदी अरब, जो इस्लाम का गढ़ है, वो उन्होंने वो अपनी वो हुकूमत का हिस्सा बनाया है, या उनसे वो मशवरे ले रहे हैं जिनसे आप लोगों ने मशवरे लेने की तौबा कर रही थी, तौबा इस्तफा करके पीछे हट गए थे। भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमने आतमिया की तो बात ही नहीं की थी। और अभी जो सूरत हाल है, जो जो एक नया फार्म निकला है जिसमें आपने कि जो हुकूमत का उसकी तरफ से कोई फैसला है कि जो अगर कोई शिया है तो उसका इलाज नहीं होगा, अगर कोई इसी तरह सैयद है तो उसका इलाज नहीं होगा, कोई अहमदी है तो उसका इलाज में सहूलतें नहीं होंगी इन सब लोगों को। मुझे ये बताएं, अगर तो कोई सैयद है, सैयद से मुराद है कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से तलक रखते हैं, हमें तो उनका दूसरों से बढ़ के वो इलाज मालजा करना चाहिए। इसी को हमारे आका और मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से तलक रखते हैं। और इसी तरह किसी की ये इसमें मजहबी तफरीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को यूरोप में रहते 25-25 30-30 साल हो गए हैं। इधर एम्बुलेंस को एक को कॉल करें तो विद इन 20 मिनट्स 15 मिनट्स एम्बुलेंस आपके घर के दरवाजे के आगे होती है। वो नहीं पूछते कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किस मज़हब से तलक है। वो सबसे पूछते हैं क्या मसला है सर आपको। अगर हार्ट का मसला है तो उसी वक्त वो हार्ट का चेक करते हैं। अगर खुदा न खास्ता बंदा बेहोश हो गया या उसके ज़्यादा तकलीफ है उसे उठा के अस्पताल ले जाते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं फौरी तौर पे। मैं जानता हूँ कि इधर एक पाकिस्तानी दोस्त आए थे, वो जर्मनी से जब इधर मूव हुए, उनका जब हार्ट का मसला हुआ, उन जिन लोगों ने उसके हार्ट को कई माह तक उनका सीना चाक करके रख दिया था उसके इलाज मालजे के लिए। और आज अल्लाह ताला का फजल है, वो सेहतमंद है, बच्चों में अपने वो चलता फिरता है। इसी तरह अगर किसी को ब्रेन का मसला होता है, हार्ट का मसला होता है, अपेंडिक्स की नाड़ फट जाती है, वो ये नहीं कहते कि पैसे इधर रखो तो फिर इलाज शुरू करेंगे। और आपका कौन सा मजहब है, आप ईसाई हैं तो आपका सिर्फ इलाज होगा, वरना इलाज मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मियाँ साहब भी कम से कम इधर आके बेड वो बेड के ऊपर ना लेटे होते कि मेरा ये इलाज कर दो, मेरे प्लेटलेट्स कम, मेरी फलानी से कम, फलानी से कम। उस वजह से इधर आके लेटे हैं कि इधर इंसानियत है, इधर वो कम से कम हर किस्म का इलाज करते हैं। और हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो तो फ्रॉड भी करते हैं ना, कोई इधर आके तो वो ड्रामेबाजियाँ करते हैं कि बेडों के ऊपर लेट जाते हैं, इलाज वो दाखिल होते हैं या नहीं होते, उधर से यही कह के आ जाते हैं। मगर जो शख्स इधर का मकामी रहने वाला है, जो शख्स इधर आता है, उसका कोई हार्ट का मसला हो, किसी किस्म का कोई मेडिकल का मसला हो, जब अस्पताल में जाते हैं उनसे कोई मजहब नहीं पूछते, बल्कि उनका इलाज करते हैं सबसे पहले इंसानियत। और इसी चीज़ का दर्स देते हैं हमारे आका और मौला हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप कैसे कहते हैं कि एक तरफ मदीना की रियासत और फिर उसमें फ़र्क। देखिए, अगर फ़र्क करना होता तो मदीना की रियासत में सबसे पहले हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। और आप जैसा कि जानते हैं, तारीख़ इस्लाम जानते होंगे कि जिस दिन फ़ातह मक्का हो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, उस दिन हुजूर ने फरमाया था ला तसीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन किसी से कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा। और ये भी हुजूर ने फरमाया था कि हर किसी को इजाज़त है कि अपने अपने मज़हब के ऊपर कायम रहे। अगर कोई बुत परस्त है तो वो भी उधर वो रह सकता था मक्का में। अगर कोई खुदा को मानता है या नहीं मानता वो भी रह सकता है। और हर किसी को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी मज़हब के ऊपर। और ये थी वो मदीना की रियासत, ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। और आप पता नहीं कैसे मदीना की रियासत बना रहे हैं कि अगर इसमें इलाज मालजा भी होगा, उसके लिए भी आपने शिक्के रखी हैं कि सैयद का इलाज नहीं होगा, शिया का इलाज नहीं होगा, अहमदी का इलाज नहीं होगा। ये रियासत मदीना का तरीक नहीं है। और इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े,
اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے ٹی وی چینل کو، تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں نے صرف خان صاحب کو یہ توجہ دلانی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے عاطف میاں کی بات کی تھی، اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ یہ نئے قانون آ رہے ہیں کہ جو وہ فلاں فرقے کا وہ علاج ممکن نہیں، یا علاج میں میڈیکل میں انہیں سہولتیں نہیں دی جائیں گی، ایسا قطع نہ کریں۔ اور اگر ایسا کرنا ہے تو پھر کم از کم اپنی جو تقریروں میں بولتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ، کم از کم وہ بات نہ کریں۔ ریاست مدینہ تو میرے آقا کی تھی، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور انہوں نے تو کبھی کسی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ تو سب کے لیے انصاف کرتے تھے، انصاف بانٹتے تھے۔ خدا کے لیے آپ بھی انصاف بانٹیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ مخلص انسان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اور جو بھی ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہو تو جیسے یہ یورپین لوگ نہیں ہم سے پوچھتے کہ آپ کا کون سا مذہب ہے، اور علاج معالجے شروع کر دیتے ہیں، سڑک پہ گرے ہوئے انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں ریاست مدینہ کہتے ہیں اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، انسان تڑپ تڑپ کے جان دے دے تو وہ کبھی بھی نہیں اس کو داخل نہیں کریں گے۔ نمبر 2، یہ بھی ایک قانون بنائے خان صاحب، اگر کوئی بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، بندے کی وفات ہو جاتی ہے، اس کا 4 لاکھ روپے کا بل بنا ہے، 10 لاکھ روپے کا بل بنا ہے اسپتال کا، تو وہ اس کے اگر نہیں وہ بیچارہ دے سکتا، ان کو کم از کم وہ مردہ تو ان کے حوالے کر دیں، جس کا کس کا باپ، کس کا بیٹا، کس کی بہن، کسی کی ماں جب اگر فوت ہو جاتی ہے تو کم از کم اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے گھر میں، تو اگر وہ بل نہیں دے سکتے تو ان کا مردہ کم از کم وہ حوالے کر دیا کریں۔ ریاست مدینہ میں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو میرے کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔